आप सभी को सुप्रभात और जय सद्गुरुदेव। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा आपका हिंदी साप्ताहिक सत्संग में स्वागत करता है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए ये वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा के वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग अध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। इस सत्संग में जुड़ने के साथ साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं, डेली मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करके। डेली मेडिटेशन सेशंस हर सुबह और शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम में इसी जूम लिंक पर आयोजित किए जाते हैं। आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सब प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि के धरातल से समझने के लिए, और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि यह ज्ञान हमें अनुभव से भी समझ में आने लगे। यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ साझा करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दें। और सबसे आग्रह है कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछें ताकि हम इस पर्याय को क्वेश्चन आंसर के साथ 11:30 तक कंप्लीट कर सकें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरुदेव के अनन्य शरण शिष्य राहुल अवस्थी जी। राहुल जी ने पहले अनेक सत्संगों में हमें स्वरवेद और श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से जोड़ा है। आए हम सभी स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका विस्तृत भाष्य श्रवण करें। राहुल जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें। धन्यवाद नीतू जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को जय सद्गुरुदेव। और मैं अपनी वाणी को आज स्टार्ट करने से पहले कुछ भी मैं स्वरवेद के दोहों के बारे में या टिप्पणी करने या अपने ज्ञान के धरातल से कुछ बोलने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं भी आप सभी की तरह एक जिज्ञासु हूँ, और मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि मैं अपने ज्ञान के सतह से जितना भी अपना एक्सपीरियंस या जितनी भी नॉलेज है वो शेयर करने की कोशिश करूं। लेकिन मेरी कोशिश में अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे ज़रूर क्षमा कीजिएगा, और मुझे साथ में प्रोत्साहन देने के लिए अपने विचारों को, अपने प्रश्नों को साझा करिए, जिससे कि हम सभी इस दोहे को अच्छी तरह समझ सकें और इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें।
जो भी गुरु भाई या बहन उपस्थित हैं आज के सत्संग में, उनसे किसी एक से आग्रह करूंगा कि वो सामने आए और सद्गुरुदेव के इस दोहे को पढ़ें, साथ साथ में इसका भाष्य भी बोले। जी, जय सद्गुरुदेव। राहुल जी, आज्ञा हो तो मैं पढ़ूं। हाँ जी। जय सद्गुरुदेव। वाणी संत अमोघ है, शाप होय वरदान। 3 वर्ष तक अवधि है, पूरा वचन प्रमाण। संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह शाप या वरदान हो। वाणी के पूर्ण होने की अवधि का प्रमाण 3 वर्ष तक है। जय सद्गुरुदेव। माया जी धन्यवाद। बहुत ही मधुर वाणी में आपने दोहा पढ़ा और उसका भावार्थ भी किया। धन्यवाद आपको। और अगर आप इस दोहे को देखें तो इसमें आप इसको 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आगे का भाग अगर आप देखें, जिसमें ये कहा गया है वाणी संत अमोघ है, तो यहाँ पर वाणी और किसकी वाणी के ऊपर बात की गई है? संत की वाणी के ऊपर बात की गई है कि वो वाणी अमोघ है, अचूक है। इसका मतलब वो व्यर्थ नहीं जाती। अगर संत ने अपनी वाणी में कुछ कहा है, चाहे उसने शाप या वरदान, मतलब अगर किसी विषय पे या किसी के लिए उसने कुछ अच्छा कहा है, वरदान दिया है, तो वो भी खारिज नहीं होता, वो भी खाली नहीं जाता। या अगर कोई शाप दिया है या मन से कोई चीज ऐसी निकाली है कि ये चीज तुम्हारे लिए उचित नहीं होगी, तो वो भी खाली नहीं जाता, वो भी अचूक है। तो हम इसको, अगर हम पहले पार्ट को, इस दोहे को के ब्रेक करके अगर हम देखते हैं पहला वाला पार्ट, तो ये पहला भाग जो है वह है वाणी संत अमोघ है। तो वाणी संत अमोघ है, किसकी वाणी? संत की वाणी अमोघ है। संत कौन है? क्या मैं और आप संत हैं? हो सकता है मैं और आप संत हों, लेकिन क्या संत की के बारे में या संत की कैरेक्टरिस्टिक्स या संत की जानकारी हमें है कि संत कौन होता है? तो संत को भागवत गीता में कुछ इस तरीके से कहा गया है, और ये द्वितीय अध्याय में है भागवत गीता में। दुखेश्वनु अद्वित गमनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध, स्थिति मुनि रुच्यते। अगर आप इस श्लोक को समझें तो उन्होंने मुनि जो है, जिसको संत कहा जाता है, उसकी के बारे में श्री कृष्ण ने बोला है कि संत कैसा होना चाहिए, मुनि कैसा होना चाहिए। संत और मुनि ऐसा होना चाहिए जिसको दुखेश्वनु, अगर वो दुख भी हो, या सुखेशु, या सुख भी हो,
और अगर दोनों स्थितियों में, चाहे वो सुख हो उसके हिसाब से या दुख हो, लेकिन उसकी बुद्धि उन परिस्थितियों में भी विचलित ना हो, उसकी बुद्धि उन स्थितियों में भी एक समान बनी रहे, ना वो दुख में दुखी, ना वो सुख में बहुत सुखी, जिसे हम इक्वानिमिटी कहते हैं, कि सुख में भी वही और दुख में भी वही, ना दुख का अनुभव ना सुख का अनुभव। फिर ये कहा गया है, वीत राग भय क्रोध, ना उसके अंदर कोई भय हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, ना क्रोध हो, वो किसी के लिए भी हो, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? राग नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, वीत नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों से रहित एक संत मुनि ही ऐसी स्थिति में रह सकता है। तो संत की परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बतलाई गई है भगवत गीता में। और उसी चीज को अगर आप स्वरवेद में देखते हैं, तो स्वरवेद में एक दोहे में स्वामी जी ने ऐसा कहा है संत के लिए, बांधी पाताल आकाश को, फेरे योग विधान, महारथी योद्धा सबल, संत सोई परधान, संत सोई परधान। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि संत कौन है? संत वो है जिसने आकाश और पाताल को बांध लिया है। कैसे बांध लिया है? योग विधान से, अपनी योग शक्ति से। और वो एक सबल योद्धा की तरह अपनी शक्तियों को योग विद्या द्वारा सद्गुरु के सानिध्य में रह के अपने आप को हर समय एक स्थिति में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो आकाश, इस भूमंडल और पाताल सबको बांध लिया है। वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गया है, अक्षर ब्रह्म की स्थिति पे पहुंच गया है, जहां पर उसको सारी शक्तियां प्राप्त हैं, उसको साक्षात्कार है परम प्रभु का। वो एक विशेष संत है। वो संत एक योद्धा है, क्योंकि वो एक कठिन परिस्थिति, योग विद्या जैसे कोई भी विद्या लेते हैं, बिना कठिनाई के, बिना पौरुष के, बिना मेहनत के वो आपके ज्ञान धरातल पे आ ही नहीं सकती। जब प्राकृतिक ज्ञान नहीं आ सका तो ब्रह्म विद्या कैसे आएगी? उसके लिए भी पौरुष, उसके लिए भी सतत प्रयत्न चाहिए। और वो सतत प्रयत्न करने वाला योद्धा ही तो संत है।
जो एक महारथी है, जिसने अपनी शक्तियों द्वारा, योग साधन द्वारा उस स्थिति में अपने को पहुंचा लिया है जहां पर वो आकाश को और पाताल को बांध पा रहा है, वो अक्षर ब्रह्म के साथ में जुड़ पा रहा है, अपने परम प्रभु के साथ में जुड़ पा रहा है, अपने गुरु के साथ में जुड़ पा रहा है। ना केवल फिजिकली, बट ऐसी परिस्थिति में, ऐसी तरीके से जो कि वो मन से आती है, जो प्राकृतिक स्थिति से ऊंची है, और उस स्थिति से वो जुड़ पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि संत को जिस तरीके से बताया गया है, ना केवल भगवत गीता में बल्कि स्वरवेद में भी, कि संत की स्थिति या संत ऐसी शक्ति और ऐसा पड़ाव है जो कि पाना ना केवल कठिन है, अपितु उसके लिए सतत प्रयत्न और कोशिश की जरूरत है। हम जिज्ञासु जरूर हो सकते हैं, लेकिन संत बनने के लिए हमें बहुत सी चीजें अपने आप में बनानी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी। और संत की यहाँ तो वाणी के बारे में बात की गई है, न केवल संत, पर संत की वाणी, और उसको कहा गया है कि ये अचूक वाणी है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि वाणी क्या है, और यहां भी मैं सदगुरुदेव की स्वरवेद के दोहे के माध्यम से इसे प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वामी जी ने कहा है वाणी के बारे में, पराव मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही मध्यमा, मुख वैरखी अंति, मुख वैरखी अंति। तो उन्होंने यहाँ पर, स्वामी जी ने वाणी को, जैसे हम सोचते हैं कि बहुत ही सिंपल और लेमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि वाणी तो जस्ट हमने कोशिश की और हमारे कंठ से निकलती हुई मुख से आ गई। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ यहाँ पर उसका उद्गम स्थान नहीं है, वाणी का उद्गम स्थान तो बहुत दूर है। उस वाणी के ही 4 विभाग हैं या 4 पार्ट हैं, जिसको उन्होंने समझाया है। पहला परा, दूसरा पश्यन्ति, तीसरा मध्यमा, और चौथा वैखरी। वाणी का उद्मोदन या मूल स्थान अक्षरधार से स्टार्ट होता है, अक्षरधार से कनेक्ट होता है। और अक्षर से जब वो स्टार्ट होता है, अक्षर के माध्यम से वो जब आता है, तब वो किधर जाता है? वो जब पहली स्थिति होती तब उसे परा कहते हैं। जब जहां पर वो अक्षर से कनेक्टेड होता है तब उसको परा की स्थिति कहते हैं। और अक्षर से, जो कि उसका मूलाधार है, वहां से वो हृदय की तरफ आती है और हृदय से कनेक्ट होती है, तब वो बनती है पश्यन्ति। जब वो हृदय से कंठ की तरफ जाती है तब बनती है मध्यमा, और वो कंठ से मुख की तरफ आती है तब बनती है वैखरी। तो जितने सिंपलिस्टिक तरीके से, जितने हम आसानी से सोच लेते हैं कि नहीं नहीं बस हमने कुछ कंपन किया और उन कंपन के माध्यम से ही वाणी का उद्बोधन हो रहा है, वाणी
जनरेट हो रही है, वाणी आ रही है, ऐसा सिर्फ नहीं है। वाणी का तो मूल स्थान बहुत ही पीछे है। वाणी का तो अक्षर ब्रह्म से कनेक्ट हो रही है, उसके थ्रू वो हृदय में आती है, हृदय से कंठ और मुख में जाती है। तो आप समझिए कि ये जो वाणी है, वाणी भी कितनी शक्ति रखती है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान ही आप देखिए अक्षर से स्टार्ट होता है, तो उसमें कितनी शक्ति है। और उस शक्ति को हम शायद बहुत हद तक समझ भी नहीं पाते, और बहुत हद तक उसको हम कंट्रोल या यूटिलाइज भी नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में। और वाणी जो संत की है, संत की विशेषता ही यह है कि संत तो खुद ही मिला हुआ है अक्षर ब्रह्म से। उसकी तो शक्ति इतनी है कि वो अक्षर ब्रह्म को ही टच कर पा रहा है, उसके साथ में वो कनेक्टेड है। तो उसमें इतनी कंट्रोल, उसमें इतनी शक्ति है कि अपनी वाणी, जिसका उद्गम स्थान अक्षर से स्टार्ट होके कंठ में आ रही है, उसके हर एक पार्ट को, हर एक सेगमेंट को, हर एक छोटी चीज को वो कंट्रोल कर पाए, उस चीज को वो मैनेज कर पाए। अगर वो संत अपनी वाणी में इतना कंट्रोल कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, और वो संत ही कर सकता है, तभी तो उसकी वाणी इतनी ताकतवर है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो अचूक है, अमोघ है। आपने पहले भी कई बार सुना होगा कि सारी दुनिया का निर्माण, जो हम लोग जितना भी प्राकृतिक और चीजों को देखते हैं, और मेरे ख्याल से उत्कर्ष जी ने भी एक सेशन में इस पे टच अपॉन किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के माध्यम से बताया था कि कंप होता है तो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है प्रकृति की सारी चीजों का। तो मैं बस इसी चीज को यहाँ ऐसे लाना चाहता हूं कि कंप जो है, जो अक्षर ब्रह्म का कंप है, उस कंप के माध्यम से सारी चीजों का निर्माण हुआ, ये हम समझते हैं। तो कंप के माध्यम से ही वाणी बन रही है, तो उसका निर्माण भी वहीं से तो हो रहा है। और उस कंप को समझने वाला कौन है, उस कंप को कंट्रोल करने वाला कौन है? संत है। जब संत में इतनी शक्ति है कि वो कंप को कंट्रोल करे, तो अपनी वाणी के हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है। और इसी वजह से उसकी वाणी में इतनी शक्ति है। इसको हम दूसरे तरीके से अगर देखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से देखें, या आचार्य पतंजलि के अष्टांग योग के माध्यम से देखें, तो हम पाएंगे कि अष्टांग योग जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भागों से बना है। और इसमें एक सबसे पहला जो पार्ट है वो यम है। यम में वो सारी बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं जिनको कहा गया है कि वो जरूरी हैं योग के लिए। चाहे आप सत्य बोलें, चाहे आप नॉन वायलेंस करें, चाहे आप चोरी ना करें, बहुत सारी ये जो चीजें आती हैं, प्रकार आते हैं, ये यम के हैं। और ये संत तो यम, नियम, आसन सारे ही चीजों में एक्सपर्ट है। जब वो इस सारी चीजों में एक्सपर्ट है, तो आप सोचिए कि उसकी
वाणी में इतनी शक्ति तो ऑलरेडी है कि वो उस चीज को अमोघ बना सके। और ना सिर्फ ये बोलने की बात नहीं, ये तो बहुत एग्जाम्पल्स भी हैं, हिस्टोरिकली भी इतने एग्जाम्पल्स हैं कि ये देखा गया है कि संत ने चाहे वो वरदान दिया चाहे शाप दिया, वो बहुत हद तक हुआ है। और इसमें कहीं पे पराशर स्मृति में बहुत ही अच्छी तरीके से एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि किसी संत द्वारा दिया हुआ शाप युगों के हिसाब से चेंज होता है। अगर आप बात करते हैं युग, तो कृतिका युग में, और मैं आपको जैसा वहां बताया गया है पराशर स्मृति में, वैसा ही मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर तो शाप दिया गया है या किसी भावना से बोला है संत ने, तो वो कृता युग में इमीडिएटली इफेक्ट होगा। और अगर वो त्रेता में है, त्रेता युग में, वो 10 दिन पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। द्वापर में उसे 1 महीने की अवधि दी गई है, और कलयुग में 1 साल कहा गया है, ये पराशर ऋषि ने कहा है। तो जब यहां पर देखते हैं, स्वामी जी ने कहा है कि 3 साल की अवधि दीजिए। अगर संत ने कोई चीज कही है तो आप उस बात को 3 साल की अवधि दीजिए, और 3 साल के अंदर चाहे वो शुभ चाहे वो अशुभ, वो चीजें तो होंगी। क्यों होंगी? आपको शक्ति का तो आभास हो चुका है कि वो शक्ति जो है ना केवल उसकी कंठ से आ रही है, उसकी शक्ति तो उद्गम स्थान से स्टार्ट हो रही है। उद्गम स्थान जो अक्षर ब्रह्म था, वहां से उसकी शक्ति को वो कंट्रोल कर रहा है। तो अगर उसने कोई चीज बोली और उसमें इतनी शक्ति है, क्यों? क्योंकि उसने यम और नियम को अपनी जिंदगी भर पालन किया है, और वो उससे इतना जुड़ा हुआ है कि कई बार हम लोग सुनते भी है ना इंट्यूशन, और हम लोगों ने भी कई देखा होगा कि कई बार फील होता है कोई फैक्टर इंट्यूशन को, कई बार हम लोग कहते हैं इट्स वो फेक है या कुछ नहीं है। कई बार आप रियलाइज करेंगे कई केसेस में ऐसा होता है कि जो इंट्यूशन हुआ या सोच हुई, वैसा आपने वेरीफाई किया, वैसा ही हुआ। क्योंकि आपकी जो फीलिंग थी, आपकी जो शक्ति थी, आपकी सोच कई बार इतनी स्ट्रांग थी कि उस चीजों से, आपकी शक्ति से उसका दूसरी जगह पे वैसा ही प्रतिपर आउटकम आ रहा है, या उसी कंप की शक्ति से वो, क्योंकि सारी चीजें किससे जुड़ी हैं? जुड़ी तो अक्षर ब्रह्म से ही है ना। और अक्षर ब्रह्म से जुड़े होने की वजह से हम सारे इस सूत्र में ही तो बंधे हुए हैं। तो अगर कोई कहे कि अरे डिस्टेंस बहुत है, मैं यहाँ बैठा हूँ यूएस में और मैं सोचता हूँ कुछ इंडिया में, कैसे होगा भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि क्या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अक्षर ब्रह्म से, और हम सारे उस सूत्र में नहीं बंधे हुए हैं। जब हम उस सूत्र में बंधे हुए हैं तो उस एनर्जी को फिजिकली डिस्टेंस में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। वो तो उस कंप की शक्ति के माध्यम से ही दूसरी जगह पहुंच सकती है। और कई बार मैं अभी एक नासा का कोई एक रिसर्च पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह पे उन्होंने कहा था कि एक उन्होंने केस स्टडी की, जिसमें कि कुछ लोग यहाँ बैठे थे यूएसए में, फिर उसके बाद में कुछ लोग इंडिया में बैठे थे। तो
उन्होंने वेरीफाई एंड में किया कि उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया, एक दूसरा ग्रुप बनाया, और जो ग्रुप मेडिटेशन में और बाकी सारी चीज़ों में ज़्यादा लगा हुआ था, उसने कोई चीज़ सोची तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, जो लोग वहां पर भी बैठे थे, वो भी मेडिटेशन पे थे, उन पे कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट, जैसे कि उन्होंने कोई क्वेश्चन सोचा या कुछ और चीज सोची, उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च किया, तो उसका जो इम्पैक्ट है जो दूसरे लोग वहां बैठे थे उसमें दिखाई भी दिया। ये कोई एक रिसर्च थी, मैं अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले पढ़ रहा था। तो ये चीजें मैं कहूंगा कि अभी हम लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें तो पहले से थी, और पहले से हमारे संत को, ऋषियों को, गुरुओं को ये चीज तो पता थी कि ये चीज की जा सकती है और ये चीज पॉसिबल है उस शक्ति से। हम लोगों ने कई तो एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, या कई हमने कहानियां सुनी होंगी, चाहे महाभारत में भी हम लोग कहानी सुनते हैं कि कर्ण जो थे उनको आ, वो द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य के पास जाके उन्होंने कहा कि मुझको आप जो है धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं सिखाऊंगा, आप तो क्षत्रिय नहीं है। तो वहां से जाने के बाद वो पहुंचे, परशुराम के पास पहुंचे, और जब ऋषि परशुराम के पास पहुंचे तो उन्होंने एक चीज छुपा डाली जो कि उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से एक संत हैं और एक साधक हैं, तो आपको सत्य से दूर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या चीज छुपाई कि उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे आप विद्या दीजिए। मुझे तो उन्होंने इसलिए विद्या नहीं दी क्योंकि वो कहते हैं कि मैं क्षत्रियों को ही देता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप मुझे विद्या दीजिए। तो परशुराम जी ने उनको विद्या दी, गुणी बनाया, धनुर्विद्या में उन्हें एक्सपर्ट किया। और एक बार वो कर्ण की गोद में ऐसे लेटे हुए थे पेड़ की छाया में, तो वहां पर एक स्कॉर्पियो बिच्छू आया और कर्ण को काट रहा है वो, लेकिन वो अपने गुरु को तंग ना करके उनको उठाना ही नहीं चाह रहे थे, उनको परेशान नहीं करना चाह रहे थे, तो वो कर्ण सहते रहे और वो काट के चला गया। अब जब यही चीज उनके गुरु को पता चली कि कोई स्कॉर्पियो आया और उनको काटा और वो सहते रहे, तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जो हो ब्राह्मण, क्योंकि उस तरीके से फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, उस तरीके से शक्ति को ब्राह्मण की उस तरीके से फॉर्म ही नहीं की गई, या उस तरीके से वो बनता ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है, या अपने आप को बॉडीली इतना स्ट्रांग नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला, बाकी सारी चीजें तो मैं तुम्हारी ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन जो तुमने आज विद्या मुझसे पाई है, जब तुम्हें समय पड़ेगा उस विद्या को तुम कभी यूज नहीं कर पाओगे। और ये वाक्य उनका उनका सच साबित हुआ। जहां भी कर्ण गए, अर्जुन के सामने आए, वो अपनी शिक्षा को, अपनी विद्या को, परशुराम जैसा कोई विरला ही होगा जो कि उनका गुरु थे, तो वो उस विद्या को यूज ही नहीं कर पाए। तो जो संत ने कहा उसकी वाणी में तो बहुत शक्ति है, उस वाणी को पूर्ण होने की के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, महाभारत में भी है, और बाकी जगह भी हैं जहां पर ये चीज हमने देखी है। मैं कभी रिसेंटली का कोई देख रहा था, मुझे पता नहीं वाकई ये चीज जो है
मैं इसको सही मानूं नहीं मानूं, लेकिन किसी एग्जाम्पल में देख रहा था, इंदिरा गांधी का कोई एग्जाम्पल दे रखा था। 1966 की बात है ये। और जो सारे संत लोग थे, जो ये हिंदू संत थे और ऋषि थे, उन्होंने कहा कि हम गौ हत्या को रोकना चाहते हैं। तो उन्होंने एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन को के साथ में वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। जब पार्लियामेंट की तरफ बढ़े और काफी लोग इकट्ठे हो गए, तो कुछ गोली गोली चली, और उसमें 7-8 संत जो थे वो मर गए। और वहां पर उस समय होम मिनिस्टर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन होम मिनिस्टर ने वहां पर रेजिग्नेशन दिया उस समय पे। तो जब वो एक ऋषि थे, एक संत थे, वो अपने साथियों की जब वो बॉडी उठा रहे थे या उनको ले जा रहे थे, तो उन्होंने एक शाप दिया इंदिरा गांधी को कि तुम्हारी मृत्यु भी वैसे ही होगी जैसे तुमने मेरे साथियों को मारा है। ये चीज मैंने पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम वाकई मुझे कहना चाहिए कि ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन मैंने पढ़ा है। तो हुआ। अब हो सकता है कि ये कई बार हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा, जो है ना, हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर कोई संत है और आपने उसको परेशान किया है, उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार किया है, तो उसकी वाणी में उतनी शक्ति है कि वो आप किसी के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर जिसको बोल रहा है उसके ऊपर आने की पूरी संभावना है। इसी चीज को इस दोहे में बताया गया है। और इस एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर रोकता हूँ। और मैं आप सभी से, मेरे संत भाई बहनों से भी वो करता हूँ कि निवेदन करता हूँ कि आगे आए, कुछ और ऐड करें। आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा पता है जो कि बताता है कैसे संत की वाणी अमोघ है और शक्तिशाली है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपने बड़े ही सरल शब्दों में और बड़े विस्तार से इस दोहे का हमें भाष्य समझाया, स्वरवेद के अनेक दोहे लेकर और एग्ज़ाम्पल्स और साइंटिफिक रिसर्चेज़ के माध्यम से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रोताओं से कि अगर आपके पास कोई अ, विचार हैं जो आप साझा करना चाहें या फिर कोई प्रश्न है इस दोहे को लेकर, तो कृपया शेयर करें और हम समय को ध्यान में रखेंगे ताकि हम 11:30 तक अपने इस पर्याय को पूर्ण करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। जय सद्गुरुदेव सभी को। मैं शिखा। ये जो राहुल जी ने बोला, इसका मुझे फर्स्ट हैंड अनुभव हुआ। स्वामी जी के 2 ओकेजन पे स्वामी जी ने मुझे इस चीज का अनुभव करवाया है। काफी सारे लोगों को ये बात पता होगी, बट मैं प्रेग्नेंट थी और वो स्वामी जी की कृपा से ही वो हुआ था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने स्वामी जी को कॉल करके बोला कि स्वामी जी, तो आपकी कृपा से ही हुआ है। तो स्वामी जी ने मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, हर वक्त मुझे एक ही बात बोला कि धैर्य रखिएगा। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि स्वामी जी ने क्यों ऐसा बोला। तो मुझे बस यही लग रहा था कि अरे मैंने तो इतने टाइम धैर्य रख लिया, तो अब तो ये कुछ महीनों की बात है। और 20th वीक में मेरा मिसकैरेज हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल था। बट अगर ह्यूमन जो नहीं जुड़े हुए हैं विहंगम योग से या जो स्वामी जी की शक्ति को नहीं समझते हैं, तो उनके लिए ये बोलना हो सकता है कि अरे ये कोइंसिडेंस है कि उन्होंने ऐसा एक जेनेरिक सा बात बोला और ये हो गया ऐसा। तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा, फिर वो मेरे मिसकैरेज के बाद स्वामी जी ने फिर से यूएस विजिट किया था अक्टूबर में। तो मेरी जब दर्शन हुई स्वामी जी से, तो मैंने उस टाइम
उस टाइम पे भी प्रार्थना की, मन में ही प्रार्थना की। और उस टाइम पे जब स्वामी जी की विदाई हो रही थी तो एयरपोर्ट पे स्वामी जी ने मुझे बिल्कुल साफ बोला कि अच्छा इस बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड उसके बाद रियांश का जन्म हुआ। तो डेफिनेटली संत की वाणी तो अचूक होती है। और इससे मेरा लर्निंग बस यही रहा है कि स्वामी जी जो भी बोलते हैं तो भी उसको वर्बैटिम हम लोगों को एज शिष्य मानना चाहिए। बस मुझे यही शेयर करना था। जय गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद शिखा जी। जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव तजिंदर जी। हाँ जी, आज बहुत अच्छा ये टॉपिक है। इसके बारे में हम पाठ करते हैं सुखमनी साहब का, तो उसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है। संत की जो निंदा करता है या संत को क्या होता है, तो उसका मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊंगा। तो उसमें लिखा है, संत के दुखन आरजा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन सुख सब जाए, तो संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभाते हीन, संत के हते हो को रखे ना कोय, संत के दुखन स्थान भ्रष्ट होए, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजतेहीन, संत का निंदक दुखिया और दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख। तो ऐसे तो काफी लंबा है, तो ये थोड़ा सा के बारे में मतलब बहुत कुछ लिखा है संत के दुखी को, मतलब क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि ऐसा कुछ हो ना जाए कि उनकी प्रतिष्ठा में कुछ ऐसा कुछ हो। तो काफी सीरियस मैटर है। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद तजिंदर जी। बहुत अच्छा बोला राहुल जी ने भी और इन्होंने भी, तेजिंदर जी ने। मैं बस एक ऐड करना चाह रहा था कि मे बी राहुल जी या कोई और भी जो है गुरु भाई क्लैरिफाई कर सकते हैं कि साइंटिस्ट लोग जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे कि एक एक अणु या एटम को जो है आप चाहे जितना भी दूर लेकर के जाएं, वो जैसा वहां पर मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये जो परमाणु मंडल जो है अपना, जहाँ पे अक्षर ब्रह्म पे, जहाँ पे अपने सदगुरु जी वास करते हैं अक्षर ब्रह्म में, मुझे लगता है कि वहाँ पे परमाणु मंडल जो है जो भी प्रकृति में हो रहा है, माइक दुनिया में जो भी एक्शन हो रहा है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं उनके सारे प्रकृति के सारे गुणों से, तो उसका एक मिरर इमेज लगता है कि वहां पर भी एग्जिस्ट करता है क्या। इस पर यदि कोई टिप्पणी कर सके तो अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए निरंजन जी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी राहुल जी से या गुरु भाई गुरु बहन, कोई इस पर अगर आपको समझ है तो इस पर शेयर करें। मुझे लगता है कि इस पे विजय जी, लालमणि जी या निरंजन जी मुझसे अच्छा बोल पाएंगे। अगर वो हैं तो वो मैं उनकी वाणी से सुनना चाहूंगा। जय सदगुरुदेव। मैं जस्ट अभी कनेक्ट हुआ। क्या प्रश्न है? जैसे विजय जी, मैं प्रश्न ये था कि राहुल जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि जो संत जो होते हैं वो, उनकी श्राप या उनकी दुआ जो है वो बहुत ही सीरियसली इम्पैक्ट करता है हर एक जीव को। और इन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दिए जहां पर कि अणु अणु से रिलेटेड है। तो जो हमें पता है कि अक्षर मंडल में जो है परमाणु
स्थान भी है वहां पर। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है, जो साइंटिस्ट लोग जो हमेशा बोलते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है, जी। जहाँ एक एटम दूसरे एटम से बहुत दूर रहेगा, पर जी। एक को मॉडिफाई करेंगे तो दूसरा भी हो जाता है मॉडिफाई। तो वो चीज वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इवन दो देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिटवीन दीज टू, पर वो जो है ऐसा होता है। तो प्रश्न ये था कि क्या परमाणु मंडल में ऐसा कोई वस्तु होता है जो कि जो संत के जो चूंकि संत वहां पर रहते हैं, अपने सदगुरुदेव का भी वास मेरे ख्याल से अक्षर मंडल ही होता है, जैसा मैंने सुना है। तो वहां पर से बैठ करके प्रकृति की चीजों उनके हाथ में होती हैं। तो इस कारण से जी। इसके ऊपर यदि आप थोड़ा एलाबोरेट करें। थैंक यू। जी। सदगुरु को आ, सदगुरु के सिद्धियों में एक सिद्धि यह भी होती है कि वो अक्षर का इच्छन प्रयोग कर सकते हैं। अक्षर का इच्छन प्रयोग का मतलब ही है कि अक्षर शक्ति जिस तरह से कार्य करती है, वह सदगुरु अपनी इच्छा से उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए परमाणु के योग वियोग का विज्ञान पे पूरा आधिपत्य होता है सदगुरु का। सदगुरु उसी अक्षर के इच्छन प्रयोग से कहीं भी किसी चीज का सृजन भी कर सकते हैं और कहीं पे किसी चीज का विनाश भी कर सकते हैं। तो जो यह कहा जाता है कि, या ये जो प्रश्न में जो पूछा गया है कि क्या उस पे संतों का नियंत्रण होता है, तो जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं उनका नियंत्रण तो होता ही है। और एक और स्पष्ट करने वाली बात है कि यह परमाणु मंडल जहां पर से सृष्टि का सृजन होता है, सदगुरु का स्थान उस परमाणु मंडल से भी और ऊपर है। सदगुरु का यह जो परमाणु मंडल है, यह सृष्टि के सीमा के परिधि के ऊपर है, लेकिन जो सदगुरु मंडल है वह उससे भी ऊपर है। तो सदगुरु जो होते हैं वो परमाणुओं का इच्छन प्रयोग कर सकते हैं। उनको योग क्रम का, परमाणु के योग वियोग का विज्ञान उनके अंदर होता है। जी। जय सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद विजय जी इस प्रश्न को लेने के लिए। और धन्यवाद। निरंजन जी, आपका कोई और प्रश्न है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया विजय जी ने, बिल्कुल वही था, वो मुझे ऐसा लगता था पर इन्होंने। थैंक यू, बहुत अच्छा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। और अगर किसी का कोई और एक प्रश्न भी छोटी है। सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, विजय जी ने बता ही दिया है, तो मैं जस्ट निरंजन जी को ये बोलना चाह रहा था कि पहले अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के बाद में सदगुरुदेव का स्थान है, उसके बाद में परमपिता है। तो जब स्टेजेस में शायद विजय जी ने पहले एक्सप्लेन किया था इस बारे में बड़ा डिटेल तरीके से, तो उसमें बड़ा ही रिफाइन तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरीके से 4 क्वाड्रेंट पे हम डिवाइड करते हैं, और एक क्वाड्रेंट जो है अक्षर ब्रह्म का है, वहां पर तक एक्सेस जो होता है हमारा अक्षर ब्रह्म की कंपस शक्ति आती है। वो सारी चीजें एक्सप्लेन की, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बस इसी चीज को बताना चाह रहा था कि क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि सदगुरु जो है वो उनका धाम उससे ऊपर है, इसलिए वो अक्षर ब्रह्म को की जितनी शक्तियां हैं उसका कंप है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी इसको भी समझाने के लिए। अगर किसी के पास कोई और प्रश्न है तो हम 1-2 मिनट ले सकते हैं, फिर हम अगले पर्याय में बढ़ेंगे। ये एक प्रश्न और था। ये तो बिल्कुल क्लियर किया, और राहुल जी जो बता रहे थे वो बिल्कुल स्मरण है। वो जो सदगुरु और परमात्मा तो पूरे चारों क्वाड्रेंट में आते हैं, है ना।
पर वहां पर जो है एक प्रश्न ये था, जो श्रीमद् भागवतम में जो है इसका वर्णन है कि एक स्वांश होते हैं, एक भिन्नांश, विभिन्न अंश होते हैं। तो परमात्मा और उनकी जितने जो उनके एक्सपेंशंस होते हैं, जो उनके अंश होते हैं, वो अ, उन्हें स्वांश बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार। और बाकी जितने जो आत्माएं हैं, मुक्त आत्माएं या दिव्य आत्माएं जो है, वो विभिन्नांश में आते हैं। तो यहाँ पर जो दो तत्व हैं, यहाँ पर सदगुरु का स्थान कहाँ पर है, इसके बारे में यदि बताएं। थैंक यू। जी निरंजन जी, धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। तो मैं विजय जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस प्रश्न को लें। जी, विहंगम योग के तत्व ज्ञान में तो इसको इन शब्दों में कहा गया कि 6 नित्य अनादि पदार्थ होते हैं जिनका कोई सृजन नहीं होता। वह तटस्थ हमेशा रहते ही, जिसमें हम जानते हैं कि परम पुरुष परमात्मा, सद्गुरु, अक्षर ब्रह्म, यह जो 3 तत्व है वो एक है, लेकिन ये सृष्टि के हर जगह इनकी चेतना है। तो जो नित्य नादि सद्गुरु हैं उनका निर्माण नहीं होता, वह सदैव हैं, बस उनका व्यक्त स्वरूप में अवतरण होता है। और जो जीवात्मा है वो चौथा चेतन तत्व है, उस जीवात्मा के अनेक श्रेणियां हो जाती है। तो सद्गुरु उस जीवात्मा से अलग तत्व हैं। और जितने भी देव, यक्ष, किन्नर, पशु, मनुष्य, जितने प्रकार के भी और जितने भी चेतन जीवित पदार्थ हैं, वो सब जीव कोटि में ही आते हैं। इसलिए सद्गुरु बिल्कुल उनसे अलग है। बाकी कोई भी आप नाम लेते हैं, किसी भी प्रकार, चाहे हम देव का नाम लेते हैं, जितने भी देव शक्तियां हैं, वह भी आत्मा कोटि में आ जाते हैं। लेकिन सद्गुरु का एक अलग कोटि होता है। यह सद्गुरु जब किसी ऐसे ही दिव्य आत्मा में जब अपनी शक्ति को प्रवाहित कर देते हैं, तब वह दिव्य आत्मा उस सद्गुरु शक्ति से आच्छादित होकर के सद्गुरु का व्यक्त स्वरूप बन जाता है। अन्यथा जो जीव है वह जीव है, जो आत्मा है वह आत्मा है, और जो सद्गुरु है वह सद्गुरु है। इसलिए सद्गुरु परमात्मा और अक्षर ब्रह्म के अलावा जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे उसे आप कोई भी नाम दे दें, वह आत्मा कोटि में आती है। बाकी यह जो विशेष शब्द आपने प्रयोग किया वह मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन इसी तत्व ज्ञान के आधार पर हम उसका विश्लेषण समझ सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद विजय जी। ये मेरे ख्याल से वहाँ पर उन दो तत्वों की वर्णन है, पर आपने सही बोला कि विहंगम योग में जो है, जैसे एक तो परमात्मा हुए और एक विष्णु तत्व की बात की गई है, जो कि अक्षर ब्रह्म कह सकते हैं। और सद्गुरु जो है मेरे ख्याल से वही ईश्वर के ही एक्सपेंशन होंगे, एक और, जो कि स्वांशी कैटेगरी में है। फिर तो जिस हिसाब से आपने वर्णन किया, तो मेरे ख्याल से वही सत्य होगा। थैंक यू। धन्यवाद निरंजन जी आपके प्रश्न के लिए और विजय जी इस प्रश्न को लेने के लिए। तो अब समय को देखते हुए हम सत्संग के अगले पर्याय में बढ़ते हैं, जो है वॉरियर और इंडक्टीज ऑफ द वीक। हम सभी ये जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, जहां पर एक
ब्रह्ममुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएशन किया और जहां पर लोगों को जोड़ा जो अपने समय अपने स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त के समय में साधना करते हैं, और क्योंकि वे इस ग्रुप में शामिल हैं, वे साधना करने के बाद ग्रुप में अपना स्टेटस डन करके भेज देते हैं। और हमारी टीम में से कोई एक शिष्य ये सेवा लेते हैं कि पूरे वीक वो मॉनिटर करते हैं कि किसने हर दिन साधना की और किन शिष्यों ने साधना की पर पूरे सप्ताह साधना नहीं कर पाए। तो ये सभी को प्रेरित करता है जो भी उस ग्रुप में शामिल है, कि एक प्रेरणा देता है कि और लोग भी कर रहे हैं और वो भी कर सकते हैं, औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। तो हम हर सत्संग में वो लिस्ट लेके आते हैं हर सप्ताह की, उन शिष्यों की जिन्होंने हर दिन साधना की और उन शिष्यों की भी जिन्होंने पूरे सप्ताह साधना की या एक से अधिक दिन भी साधना की। तो अगर आप इस ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इस सप्ताह के वॉरियर्स निम्नलिखित हैं और ये वे शिष्य हैं जिन्होंने सप्ताह में प्रतिदिन साधना की है। वॉरियर्स इस वीक के हैं सूर्य आलम राजू जी, तेजिंदर जी, राधा जी, भगवती पटेल जी, रंजीता जी, प्राची क्षीरसागर जी, योगेश क्षीरसागर जी और श्रीरंग जी। इस सप्ताह के इंडक्टीज हैं विजय जी, लालमणि जी, विनीता जी, रश्मि जी। आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद हमें प्रेरित करने के लिए। और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही इस अमूल्य समय का सदुपयोग करते रहें और हम सभी को प्रेरित करें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे वंदना के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जीवनाध्य आश्रित सिंधु के है, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए, वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मैम। जय। धन्यवाद सूर्या जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सूर्या जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम पंक्तियों को सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप सूर्या जी। जय सद्गुरुदेव। आरती। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहे, गुरुमूर्त की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, कहा सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार, भूली पड़ा संसार। बोलो भगवान जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मैम। जय।
धन्यवाद सूर्या जी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है। सूर्या जी से पुनः निवेदन है कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप सूर्या जी। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांतिमय शांति, शांति सुख शांति। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बैक टू यू मैम। जय। थैंक यू। धन्यवाद सूर्या जी। आपने बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ का गायन करके सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा पिछले कुछ वर्षों से यूएस और नॉर्थ अमेरिका में वर्चुअल सत्संग आयोजित कर रहा है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न info@vihangamyoga.org पर ईमेल के रूप में भेजा जा सकता है। आज के सत्संग की यहीं पर हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसको अपने जीवन में उतारें तथा अपने अंदर चिंतन करें। मैं आग्रह प्रकट करना चाहूंगी राहुल जी, माया जी, शिखा जी, तेजिंदर जी, निरंजन कुमार जी, विजय जी, सूर्य जी, श्रीरंग जी और निरंजन जी का, जिन्होंने इस सत्संग में सेवा देकर इस सत्संग को सफल किया, और आप सभी का और सभी नए लोगों का जिन्होंने आज इस सत्संग में जो जुड़े हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे हम इसी समय, इसी जूम मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन और सप्ताह मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।